ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जांच कमेटी के कमिश्नर को हटाने पर थोड़ी देर में आएगा फैसला। वाराणसी कोर्ट सुनाएगा फैसला। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद। कोर्ट में सिर्फ 10 लोग मौजूद। कोर्ट परिसर से लोगों को बाहर निकाला गया। सुरक्षाकरणों और भीड़ के लोगों को हटाया गया। ताजमहल में 22 कमरों को खोलने वाली याचिका पर दोपहर 2 बजे आएगा फैसला। दिल्ली के मदनपुर खादर पहुंचा बुलडोजर। लोगों ने की नारेबाजी। सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे लोग। पुलिस ने की नारेबाजी नहीं करने की अपील। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मौजूदगी में हंगामा। अमानतुल्लाह खान ने एमसीडी की कार्रवाई को बताया अवैध। आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बयान, अवैध कार्रवाई नहीं होने दूंगा। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को सरेंडर करने को कहा। पुलिस का आरोप, कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं आप विधायक। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आजम खान की पेशी। जल निगम भर्ती घोटाले में आरोपी। भर्ती घोटाले में आरोपी बनाए गए आजम खान आरोप तय करने के लिए पेशी। लाया गया था कि चार्ज के लिए, लेकिन क्योंकि जो है जो कॉपीज दी गई थी 207 में उसमें कुछ कमियां थी, जिस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था। उस ऑब्जेक्शन पर जो कोर्ट ने पूछा था सरकारी पक्ष से, तो सरकारी पक्ष ने बात माना कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं करी है, जो प्रोवाइड कर देंगे, जिसके बाद हम लोग डिस्चार्ज मूव करेंगे। तो अभी इस स्टेज पर डिस्चार्ज मूव नहीं हुआ है। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में अदालत में तारीख पर हाजिर नहीं होने पर जारी किया गया था गैर जमानती वारंट। कांग्रेस चिंतन शिविर के बाहर से हटाए गए सचिन पायलट के बैनर पोस्टर। विरोध में उतरे समर्थक। उदयपुर में 13 से 15 मई तक चलेगा चिंतन शिविर। शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के एटा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। दुर्गा मंदिर के पास चौराहे पर ढहाई गई अवैध दुकानें। पीड़ितों का हंगामा। पंजाब पुलिस फिलौर अकेडमी में तैनात 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। ड्रग्स सप्लाई का आरोप। तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज। साथ में काम करने वालों को लगाते थे नशे की लत, फिर वसूलते थे पैसा। उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा की सीधी चुनौती। बोले जहां से भी लड़ेंगे चुनाव, वहीं से पर्चा भरने को तैयार। 14 मई को दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में महाआरती का ऐलान। कहा उद्धव नाम का संकट टालने के लिए प्रार्थना। रांची की होटवार जेल में बिगड़ी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तबीयत। ब्लड प्रेशर बढ़ने की बात शिकायत। पूजा सिंघल की स्वास्थ्य जांच के लिए ईडी दफ्तर पहुंची मेडिकल टीम्स। वकील ने कोर्ट के थी मेडिकल सुविधा की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 दिन की रिमांड पर हैं पूजा सिंघल। सीए के घर से बरामद हुआ था 19 करोड़ से ज्यादा कैश। गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया सीधा संवाद। किसी भी योजना के 100% लाभार्थी तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य है। काम कठिन जरूर है, लेकिन रास्ता सही यही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरूच जिला प्रशासन और गुजरात सरकार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं की 100% सैचुरेशन के लिए दी बधाई। मैं भरूच जिला प्रशासन को, गुजरात सरकार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के
100% सैचुरेशन कवरेज के लिए आप सबको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। एक सप्ताह में दूसरी बड़ी बैठक। गुवाहाटी में महंगाई के खिलाफ AIUDF ने किया विरोध प्रदर्शन। तेल, गैस और सब्जियों के दाम में इजाफा होने के कारण विरोध प्रदर्शन। असम के सिपाझर में आयोजित गुणोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह उत्सव वर्तमान में शिक्षा के हालात को जानने का अवसर है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन किया। असम में टीएमसी का जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं अभिषेक। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी ने प्रतिष्ठा रैली का आयोजन किया। मार्च में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में एक धार्मिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए बीजेपी और टीएमसी के नेता। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, बीजेपी विधायक पवन सिंह और टीएमसी विधायक सोमनाथ शामिल। बाबुल सुप्रियो ने विधानसभा के लिए सदस्यता, स्पीकर ने दिलाई शपथ। घोषणा सीट से जीते अमर पासवान ने ली विधानसभा सदस्यता। स्पीकर विजय सिन्हा ने दिलाई सदस्यता। तेजस्वी यादव भी मौजूद। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी ने भरा नामांकन पर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीजेपी उम्मीदवार। गोवा में समंदर किनारे साफ सफाई रखने के लिए हुई बड़ी बैठक। पर्यटन मंत्री ने डीजीपी और पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में हनुमान मंदिर के सामने आरती की। सुप्रिया सुले ने आरती में हुई वो शामिल। आगरा में बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी और गणित का पेपर लीक हो गया। छात्र कॉलेज के बाहर बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। 8 से 10 छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया। आजमगढ़ में हथियार लहराने वाले शख्स का वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। बिहार के गया जेल में नशा के कारोबार में एक दिव्यांग शख्स गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकदी और सोना चांदी बरामद। मध्य प्रदेश के हरदा में तपती गंगा एक्सप्रेसवे ट्रेन से गिरा एक युवक। ड्राइवर ने ट्रेन को करीब 2 किलोमीटर वापस रिवर्स करके उसकी जान बचाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोजगार पाने के लिए महिलाओं ने दिया इंटरव्यू। तेजस्विनी योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन के लिए युवाओं का जिम की तरफ बढ़ रहा है रुझान। वाटर स्पोर्ट्स में अच्छे नतीजे के लिए जिम का सहारा ले रहे हैं। कर्नाटक में श्रम विभाग ने स्केटिंग खेल का कर दिया आयोजन। मजदूरों के 63 बच्चों ने लिया हिस्सा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उद्घाटन किया। भुवनेश्वर और राउरकेला में हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां जोरों पर। स्टेडियम के अंदर भी सुविधाओं को दिया जा रहा है भरपूर ध्यान। गाजियाबाद के युवक का कार पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड का है वीडियो। पुलिस कर रही है तलाश। देश भर में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 2827 नए केसेस पिछले दिन के मुकाबले 2.4% कम। बीते 24 घंटे में दिल्ली में आए सबसे ज्यादा 970 केसेस। केरल में रिकॉर्ड हुए 489, हरियाणा में 383। बीते 24 घंटों में 3230 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना की वजह से देश भर में 24 लोगों को गंवानी पड़ी जान। पिछले 24 घंटे में कम हुए 427 एक्टिव केसेस की संख्या घटकर हुई 19,067। बीते 24 घंटे में लगे कोरोना के 14,85,000 से ज्यादा टीके। अब तक कुल आंकड़ा 1 अरब 90 करोड़ के पार। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स बनाएगी टोयोटा। घरेलू इस्तेमाल के साथ निर्यात पर भी फोकस। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखी चिट्ठी। नीट पीजी परीक्षा की डेट बदलने की अपील। हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी में भारतीय कोस्ट गार्ड का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। 6 मछुआरों की बचाई जान।
मेरठ के छात्र श्याम चौरसिया ने बनाई अनोखी बुलडोजर रोबोट गन। ये इलेक्ट्रिक गन दंगाइयों के खिलाफ करेगी पुलिस की मदद। बुलडोजर रोबोट गन को रिमोट या इंटरनेट की मदद से चलाया जा सकता है। ये गन लाल मिर्च, आंसू गैस और रबर की बुलेट छोड़ सकती है। गूगल ने मेगा इवेंट में कई डिवाइसेस को लॉन्च किया। पिक्सल फोन के नए मॉडल को भी लॉन्च किया। इवेंट में कंपनी ने गूगल ट्रांसलेट में 24 नए लैंग्वेज को ऐड कर दिया है। गूगल अब टोटल 133 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मेजो, कोंकणी और डोगरी भाषाओं को भी जोड़ा। हर साल आयोजित किया जाता है गूगल का ये मेगा इवेंट। इस बार गूगल ने अपने ट्रांसलेशन टूल में लैंग्वेज को किया है अपडेट। दुनिया की कई नई भाषाओं को सपोर्ट करने पर गूगल का जोर। 30 करोड़ से ज्यादा नए उपभोक्ताओं तक पहुंचने का है टारगेट। ई कॉमर्स सेक्टर के लिए बनाए जा रहे हैं ONDC प्लेटफॉर्म्स में अब Amazon, फ्लिपकार्ट और रिलायंस भी शामिल होंगी। बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाएंगे ONDC। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से भारतीय गेहूं का निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का बाद कम होने की आशंका। गेहूं की पैदावार घटने से जून से गेहूं के निर्यात पर लग सकती है बंदिशें। रुपए की गिरावट को थामने के लिए RBI की कोशिशें लगातार जारी हैं। बीते 2 दिनों में डॉलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत हो चुका है रुपया। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के विकास दर का अनुमान 7.9% से घटाकर 7.6% कर दिया। 2024 के लिए भी विकास दर अनुमान को 7% से घटाकर 6.7% कर दिया गया। गौतम अडानी की ग्रुप कंपनी के शेयरों में गिरावट से एक दिन में गंवाए 50,000 करोड़ रुपए। टॉप 10 लिस्ट में 5वें स्थान से खिसक कर 6ठे पायदान पर। अगस्त में भारत में पहली 5G कॉल होने की संभावना। जून से जुलाई के बीच होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। बिजली की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने PWC और REC को पावर प्लांट को कर्ज मुहैया कराने के दिए निर्देश। कोयला आयात करके प्लांट्स को शुरू करने का आसान तरीका। कोरोना से बड़ी जागरूकता ने बीमा खरीदने में छोटे शहरों के लोगों को निकल गए हैं आगे। महामारी में स्वास्थ्य से लेकर बीमा तक प्रति लोगों की बढ़ी जागरूकता। सीमेंट प्लांट्स ACC और अंबुजा को खरीदने की रेस में अल्ट्राटेक भी हुआ शामिल। अडानी और JSW ग्रुप के साथ अब देश की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरर अल्ट्राटेक लगेगी बोली। होम बर्ड्स के बीच होम फ्रेग्रेंसेस की लोकप्रियता भी हो रही है जोरदार। उसमें इजाफा। रोजमूर में सर्वे के मुताबिक फ्रेग्रेंसेस के कुल मार्केट में 40% होम एरोमा मार्केट का हुआ कब्जा। सोनाक्षी सिन्हा ने लॉन्च कर दिया आर्टिफिशियल नेल ब्रांड फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया गुड न्यूज। बॉलीवुड बनाम साउथ के सवाल पर बोले सुनील शेट्टी, बाप हमेशा बाप ही रहता है। रणवीर सिंह ने चखा गुजराती थाली का स्वाद। जयेश भाई जोरदार का प्रमोशन करने पहुंचे थे अहमदाबाद। बालकनी में नाइट सूट पहनकर मुनाजिर ने किया रैंप वॉक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पाकिस्तान में रिलीज के 4 दिन बाद ही हट गई 4 फिल्में। हॉलीवुड फिल्म स्ट्रेंज डॉक्टर की वजह से हट गई फिल्में। रूस यूक्रेन के जंग 78वें दिन रूस के सुखोई फाइटर ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को किया ध्वस्त। ब्रिटेन के रूसी समर्थन नेता ने पुतिन की कब्जे की अपील। खार्किव में मिसाइल हमले में एक नागरिक की मौत। जंग की 78वें दिन भी रूसी मिसाइलों का हमला लगातार जारी है। पोल्टवा में रूसी सेना ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइल। मिसाइल हमले में कई लोग जख्मी, कई अहम इमारतें तबाह। खार्किव के पूर्वी और उत्तरी इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे धकेला। कई गांवों पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा। यूक्रेनी फौज के कब्जे के बाद अपने गांव वापस लौटने के लगे हैं लोग। 2 महीने बाद घर लौटने की खुशी, जमीन चूमते नजर आए लोग।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया अमेरिका का धन्यवाद। जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए जताया आभार। यूक्रेन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दी $40 अरब के पैकेज की मंजूरी। जल्द ही देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा उपयोग। बुल्गारिया में संसद के बाहर रूस के समर्थन में प्रदर्शन। राजधानी सोफिया में रूस समर्थित राष्ट्रवादी पार्टी ने उनके नेताओं ने निकाली रैली। प्रदर्शन में शामिल नेताओं का अमेरिका और यूरोपीय संघ पर आरोप, जानबूझकर बुल्गारिया को युद्ध में करना चाहते हैं शामिल। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण पर एक्शन में अमेरिका। उत्तर कोरिया को रोकने के लिए चीन और रूस का दिया आमंत्रण। उत्तर कोरिया के एग्रेशन पर अमेरिका का बयान, सुरक्षा परिषद अब और चुप नहीं रह सकती। श्रीलंका में मचे बवाल के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का बड़ा ऐलान। इसी हफ्ते होगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और नई कैबिनेट का गठन। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की, संयम बनाए रखने की अपील की। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद किम जोंग उन ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में कुछ लोगों के सैंपल की जांच के बाद पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस की पुष्टि हुई। चीन के चुंगचिंग में हुआ बड़ा विमान हादसा। एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के वक्त रनवे पर फिसला। घटना के वक्त 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे सवार। 25 यात्रियों को आई मामूली चोट। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को निकाला गया बाहर। फ्लोरिडा में बीच आसमान में उड़ रहे प्लेन के पायलट की तबीयत खराब होने के बाद यात्री ने उड़ाया प्लेन। यात्री ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन से 70 मील दूर कराई सुरक्षित लैंडिंग। यात्री को प्लेन उड़ाने की पहले से नहीं थी कोई नॉलेज।